नमस्ते पंडित जी। खुश रहो, आनंद करो, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। काफ़ी टाइम हो गया अपने को पॉडकास्ट करे हुए। काफ़ी जो अपने से नए जुड़े सब्सक्राइबर्स हैं और भी आपके जो शिष्य हैं जातक हैं वो काफ़ी पूछ रहे थे कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। मैं बताता रहा कि पंडित जी व्यस्त है, नहीं है, समय नहीं है, परंतु आपने आज समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अपन कोशिश करेंगे कि जो अपन ने एक एक साल पहले एक पॉडकास्ट किया था माँ बगलामुखी के ऊपर, जी उसके ऊपर ही आज थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी अगर आप प्रदान करेंगे जरूर तो जरूर। मुझे काफ़ी जानने को मिलेगा। अपने सब्सक्राइबर्स हैं जो कि इससे जुड़ चुके हैं और बताते आपको ये बहुत खुशी है कि अपने जो पिछला एपिसोड है उसको 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। वेरी गुड। तो बताएं और कैसे हम बगला माँ बगलामुखी के बारे में जान सकते हैं, या फिर उनसे और कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, या और क्या क्या अनुभव मिलता है उनकी पूजा अर्चना करने से। बगलामुखी 10 महोदयों में 8वीं विद्या, जो मैंने पिछले एपिसोड में कहा, मुझे तो बहुत ही उन पर विश्वास, दृढ़ता और मेरी इष्ट देवी भी है। क्योंकि जो जो कार्य, या बहुत से मेरे भक्त हैं जिनको मैंने, सैकड़ों भक्त हैं जिनको बगलामुखी की दीक्षा दी है, अन्य मंत्रों की भी दीक्षा दी है, बहुत बड़ी लिस्ट है। मगर जो बगलामुखी की जिन जिन को दीक्षा दी है और जिसने नित्य ही उसका जप किया है, वह सब मेरे भक्त, मेरे शिष्य आनंदमय है और साधनारत है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब किसी भक्त का फ़ोन आता है या मैसेज आता है या वो मिलता है कि मैं तो रोज़ इतनी माला फेरता हूँ। तो मुझे माँ के प्रति अपनी निष्ठा और श्रद्धा और बढ़ती है, क्योंकि मुझे माँ ने बहुत दिया है और मैं जिनको वह मंत्र दूँ वो जपे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। रही बगलामुखी की, मेरे पास भी बहुत से फ़ोन आए, महाराज ये मकर आदि नक्षत्र क्या है, आवरण पूजा क्या है। तो मैंने कहा संक्षिप्त में ज़रूर कोई दूसरा कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा। तो मकर आदि नक्षत्र 8 नक्षत्र है, जिसमें पुष्य है, मग्गा है, रोहिणी नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है, ऐसे 8 नक्षत्र है। और आवरण पूजा यंत्र की पूजा होती है, यंत्रराज की पूजा होती है। संक्षिप्त में बता दूं, जैसे बीच में बिंदु है, फिर त्रिकोण है, वो प्रथम आवरण है, उसकी पूजा और अर्चना होती है। भगवती रसप्रिय सिद्धिम प्रदान, जो जो कार्य उसके लिए उसकी अर्चना की जाती है। दूसरा अष्टदल आवरण पूजा है, उसके बाद भूपुर की आवरण पूजा है। ऐसे यंत्र की पूजा की जाती है। ऐसा मेरे पास भी बहुत से फ़ोन आए, तो मैंने कहा अब कभी समय मिलेगा, कभी अवसर मिलेगा तो अवश्य बताएंगे। तो ये तो हुआ आवरण पूजा और वह हुआ मकर आदि नक्षत्र। अब आप पूछे। ये तो है ही है मकर आदि नक्षत्र, और ये तो थोड़ा सा और जब अपन अर्चना करने बैठते हैं तब आता है। और इसके बारे में कथा बताए कि कौन से पहले कोई ऐसे क्षत्रिय हुए या फिर ब्राह्मण हुए जिन्होंने इनकी अर्चना की, और उनका ऐसे जिससे हमें जानकारी मिले कि हम भी किसको देखें या हमें किसकी तरफ देखना चाहिए। जरूर जरूर। ऐसा महाभारत में एक आता है, जनरल हमारे यहाँ राजस्थान में है कि छठ की चतुर्दशी कर सकता है क्या। तो बगलामुखी ने ऐसा कराया। एक ऐसी कथा आती है महाभारत में कि पांडवों को 13 वर्ष के लिए वनवास, 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास दिया जी गया। बिल्कुल, हाँ। तो 12 वर्ष तक तो वह धनुष बाण लेकर घूमते रहे। जब 1 वर्ष अज्ञातवास था, तब ऐसा आता है कि पांचों पांडव विराट नगर, राजा विराट के यहाँ चले गए, जिसमें अर्जुन था। वह वनला बनकर नृत्य की गुरु बन गई और सिखाने लगा। जब ऐसा गुप्तचरों द्वारा आचार्य द्रोण को पता चला और दुर्योधन को कि ये जो अज्ञातवास है, जब उन्होंने अपने सब बाण वगैरह रख दिए और सब भीम ने रसोई का कार्य संभाल लिया, ऐसी कथा आती है। तो गुप्तचरों ने जाकर द्रोण को ये संदेश दिया कि जो अज्ञातवास में पांडव लोग विराट नगर में हैं,
तो फिर एक शिष्टाचार बैठक बुलाई गई। दुर्योधन ने कहा अब उनको कैसे खोजें। तो द्रोण ने कहा ऐसा करते हैं कि अगर वहाँ पर विराट नगर में वह है, हमारे गुप्तचरों ने अनुचरों ने जो सूचना दी है, तो इसका पता लगाने के लिए तो एक ही मार्ग है कि विराट नगर में जितनी गायें गोधन हैं उनको अपन लेके आ जाते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर युधिष्ठिर होगा तो धर्मराज है, वह अवश्य उन्हें बचाने के लिए आएगा, क्योंकि गौ रक्षा क्षत्रियों का परम धर्म है। अच्छा। तब आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह इत्यादि विराट नगर की ओर गए और गोधन को लेके आ रहे थे, बलपूर्वक लेके आ रहे थे। उस वक्त विराट नगर की राजा विराट युधिष्ठिर के साथ कहीं शिकार आखेट खेलने चले गए थे। पीछे उनका पुत्र था जिसका नाम उत्तर है, वह उत्तर था, और द्रोण इत्यादि उस विराट नगर की जो गोधन था उसे लूटकर लेकर जा रहे थे। अब जब क्षत्रिय थे और गोधन ले जा रहे थे, तब उत्तर ने कहा मुझे तो युद्ध करना आता नहीं है, इतना कुशल था नहीं, और मेरा जो सारथी वह भी कहीं मेरे पिता के साथ चला गया है। तो ये वार्तालाप हो रही थी और गोधन जा रहा था, तो द्रौपदी जो वहाँ थी उसने कहा एक सारथी है जो रथ को चला सकता है, वह मैं बता सकती हूँ। तो उत्तर को बताया। अर्जुन जो वनहला हिंजड़ा बनी हुई थी या नृत्य की गुरु बनी हुई थी कि यह आपका रथ चला देगा, उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा आप रथ चलाना जानते हैं, सारथी बन जाओगे? अर्जुन ने कहा ठीक है, और वह रथ लेकर युद्ध के लिए प्रारंभ हो गए। और जब युद्ध के लिए जा रहे थे, अब उत्तर भयभीत हो रहा था, बड़े बड़े योद्धा सामने थे, कैसे मैं गोधन जो लेके जा रहे हैं उनको लेकर वापस आऊँगा, क्षत्रिय धर्म निभाऊंगा, तो घबरा रहा था। तो अर्जुन सारथी बने हुए कहा अरे चिंता मत करो, चलो। थोड़ा दूर जाने पे कहा मैं अर्जुन हूं। उत्तर को आश्चर्यचकित हो गया और पूछा आप अर्जुन हैं, तो आपका गांडीव धनुष कहाँ है? तब अर्जुन ने कहा उस तरफ ले जाओ, वो जो बड़ा सा वृक्ष है उसकी ओर ले जाओ। क्योंकि जब वह अज्ञातवास में आए थे, जब एक वृक्ष पर पांडवों ने अपने सब आयुध धनुष बाण रख दिए थे, और उस वृक्ष की ओर ले गए और अपना धनुष गांडीव लिया और अपने गोधन को वापस सुरक्षित लेके आए। भगवान कृष्ण ने कहा अरे ये छठ है आज, और तुम्हारी जो अज्ञातवास की तिथि समाप्त होने वाली चतुर्दशी है, 14 है। अर्जुन ने कहा द्रोण कभी झूठ बोलेगा नहीं, और द्रोण ने उनको पहचान लिया है, क्या किया जाए? तब भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार पांडवों ने बगलामुखी की आराधना की। उसका नाम हम कहते हैं पांडवी बगलामुखी। और वह पांडवी बगलामुखी की आराधना की, तब 7 दिन तक बैठकर उन्होंने ये जप अनुष्ठान किया और द्रोण के ऐसा वशीभूत कर दिया, ऐसा स्तंभन कर दिया कि वह छठ के स्थान पर चतुर्दशी बोला कि भाई हमने पहचान लिया है, चतुर्दशी है, चतुर्दशी है। तो ये बगलामुखी है जो छठ की 14 बना देती है, इसको करने वाला चाहिए, और वह है पांडवी बगलामुखी। इसका अनुष्ठान भी हमने करवाया है बड़े बड़ों का। 1-2 वकील थे जो आए, तो हमने समझा जातक कैसा है, फिर वह जज बने, हाईकोर्ट जज बने और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। ऐसे बहुत से वकीलों को भी हमने ये दीक्षा दी है, और बहुत से ऐसे जातक होते हैं जो चाहते हैं, तो फिर हम देखते हैं तो पांडवी बगलामुखी का भी दीक्षा देते हैं। बहुत सी दीक्षा है, 100 अक्षर वाला बगलामुखी का मंत्र भी है, उसे भी देते हैं। और एक तंत्र के बारे में आप पूछ रहे थे, तंत्र क्या है? तो तंत्र तो करते नहीं, अभी इस समय उपयुक्त नहीं है। एक ने मैसेज किया, मुझे फ़ोन किया, ये त्रिमुंड। हाँ, आप बता रहे थे कि काफ़ी जो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स है वो काफ़ी ऊट पटांग डिमांड रखते हैं कि शव साधना करनी है या वानर के मुंड से साधना करनी है, तो उसके बारे में आप बता दीजिए,
और आप ये भी बता दीजिए कि ये आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि लोगों को कोई भरोसा नहीं है आज की डेट में। अब देखो, इतना तंत्र तो बहुत बड़ा तंत्र है, त्रिमुंड साधना का विधान भी है बगलामुखी में, मगर इस समय वह उपयुक्त नहीं है। ना हम कहते हैं कि ऐसे करें। तो त्रिमुंड में क्या है, तो 3 मुंड हो, किसके? उसको 3 मुंड मनुष्य किसके के मुंड ले सकते हैं, उसमें महिष यानी कि भैंसे के मुंड का भी विधान है, उसमें बंदर के वानर के मुंडों का भी विधान है, और मारझर यानी कि बिल्ली के मुंडों का भी विधान है। मतलब अब ये मुंड जीवित के लेके आने हैं या जो मृत है उनका ही चाहिए नहीं, होता है? मृत का भी चलता है, मगर उसके बाद 9 इंच की बनानी पड़ती है, वेदी उस पर विराजमान करके। बड़ा है, इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा नहीं। अन्यथा क्या है कि आजकल के जो युवा होते हैं ना, वो इसके जल्दी से प्रेरित हो जाते हैं और कुछ ऊट पटांग कार्य कर दे। हाँ, आप इसके बारे में भी बताइए कि अगर ये बिना ज्ञान और इन सब के वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, और फिर भी अगर कर ले तो उनको नुकसान क्या क्या हो सकता है? लोग फ़ायदा जल्दी देखते हैं, इसके पीछे का नुकसान क्या है? देखो, बगलामुखी का तो कोई भी अनुष्ठान बगैर दीक्षित बगैर साधना किए हुए व्यक्ति से मंत्र लिए बगैर करना ही नहीं चाहिए, उसके सानिध्य में ही करना चाहिए। और कोई पढ़ लेता है, कोई सुन लेता है और वह साधना करा देता है, कर लेता है, तो सबसे पहले उधर रोग होता है। जरा ध्यान रखना, क्योंकि बगलामुखी का मंत्र ही नाद ब्रह्म है। ऐसे थोड़ी है कि कहीं सुन लिया और बोल दिया। जो बीज मंत्र है ना, वह नाभि से निकलता है, नाद ब्रह्म है, और नाद से ही बगलामुखी उत्पन्न होती है। और जो सही ढंग से नहीं करता तो सबसे पहले नाभि के पास में उदर रोग प्रारंभ हो जाता है, फिर बहुत से रोग प्रारंभ हो जाते हैं। बगैर दीक्षित, बगैर शिक्षित, बगैर साधना के हुए गुरु के द्वारा मंत्र लेने के बाद ही ऐसा करना चाहिए, अन्यथा ये रोग होने की संभावना रहती है। और इसके हम काफ़ी यूट्यूब पे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा चर्चित महाविद्या यही है। तो माँ बगलामुखी की अनुष्ठान की तीव्रता के बारे में हमें बताइए, क्योंकि काफ़ी लोग हमें बोलते हैं कि हमारा व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई केस हो गया है, या फिर वो बीमार है, या फिर उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही नहीं है, तो वो कैसे इसके लिए कर सकते हैं, या फिर इसकी तीव्रता क्या है, कितना जल्दी इफ़ेक्ट होता है इसका? वैसे मैंने पिछले आपका जो पॉडकास्ट था उसमें बताया था लक्ष्मी के लिए क्या करना चाहिए, तीव्रता क्या है, कैसे करना चाहिए। बहुत सी साधनाएं, मगर हम जातक की या जजमान की देखते हैं क्या परिस्थिति है, वह कैसा है, फिर उसके अंदर कुछ बीज मंत्रों का हम आगे पीछे संपुटित करके वह उस कर्म के अनुसार, उस काम्य प्रयोग के अनुसार हम करवाते हैं या करते हैं। और एक किसी ने मुझे फ़ोन किया था कि दीपदान क्या है, तो दीपदान का भी विधान है। दीपदान का विधान ऐसा है, 36 तंतु बनानी चाहिए। जो सूत होता है ना, सूत से 36 तंतु बनाकर पीले हल्दी से उसको रंग कर गोग्रत या फिर सरसों के तेल से लाल वस्त्र पर त्रिकोण बनाकर, जो शक्ति का अंक है या शक्ति का चित्र है या शक्ति का यंत्र भी है, उस पर उसे विराजित करके दीपदान करने के बाद 40 माला फेरनी चाहिए बीज मंत्र की, या फिर 36 अक्षर का मंत्र कर रहे हैं तो 12 माला फेरनी चाहिए। और उसके बाद 40 दिन तक उसको करने से वह व्यक्ति को मंत्र सिद्ध हो जाता है, और दीपदान माँ भगवती पराम्बा उसे स्वीकार कर लेती है और उसके जीवन में प्रकाश आ जाता है। कि तो आज का ये अपना एपिसोड है, इसको अपन थोड़ा सा संक्षिप्त रखेंगे ताकि अपन और ऐसे एपिसोड्स थोड़े से आगे आने वाले हफ्तों में और इनको करते रहें। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने व्यूअर्स और वो सब है जो काफ़ी बोलते हैं कि इसको बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे किया जाए, तो आप थोड़ा हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकालिए। ऐसा है कि देखो, आप सबों के लिए ही मैं व्यस्त रहता हूँ। किसी का अनुष्ठान के लिए कई बार कहीं विलेज जाना रहता है, और मुझे एक मेरा शौक़ भी है भागवत कथा करना और कहीं पर भी जाना, तो उसमें थोड़ा व्यस्त हो जाता हूँ, इसलिए मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप बार बार कहते हैं और मैं आपको हर दिन बताता हूँ, उस दिन आ रहा हूँ, आ नहीं पाता हूँ। और तीसरा, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ जो जो मेरा ये देखे बड़े शांत चित्त से इस बगलामुखी में ध्यान करें, जिससे ही आपको कुछ न कुछ लाभ होगा।
ऐसी माँ पराम्बा से प्रार्थना करता हूँ, मेरी इष्ट देवी राजराजेश्वरी त्रिपुर बाला सुंदरी से और माँ बगलामुखी से प्रार्थना करता हूँ। पंडित जी, एक और सवाल था कि दीक्षा कितने प्रकार की होती है? आप कृपया कर इस पे थोड़ी दृष्टि डालें। दीक्षा के लिए बहुत से भक्तों का फ़ोन मैसेज आता रहता है। दीक्षा बहुत प्रकार की होती है। मेरी दृष्टि में दीक्षा 9 प्रकार की होती है। एक तो कोई आता है जिसे स्पर्श दीक्षा दी जाती है, एक कर्ण दीक्षा है जो कान में मंत्र फूका जाता है, एक दृष्टि से दीक्षा दी जाती है। मगर आजकल बहुत से आते हैं, महाराज हमें ऑनलाइन दीक्षा दे दो, ऐसा दे दो, ऐसा दीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, मगर कोई बगलामुखी का अटूट विश्वास रखने वाला भक्त है और कहीं वह समस्या से ग्रसित है और हमारे पास आ नहीं सकता है, तो हम एक ऐसा भी उल्लेख है, आपातकाल मर्यादा न अस्ति। वह आपातकाल में और मगर बगलामुखी में बहुत विश्वास रख रहा है, तो उसके लिए हम कुछ निकाल कर उसे दीक्षा दे देते हैं। मगर दीक्षा तो हमेशा हमारे पास आने पर ही वही सही दीक्षा होती है। जी, और जैसे कि अब आने वाले समय में माँ बगलामुखी की जन्मोत्सव की अपन तैयारी करेंगे, तो आप उनके बारे में भी अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स और जो जिन्होंने भी आपसे दीक्षा ली है अभी पिछले 1 साल में, तो आप उनको भी आगाह कर दें या फिर उनको बता दें कि कब से कब तक क्या रहेगा, आपका क्या अनुष्ठान करने का विचार है या फिर कैसे उसकी पूजा साधना करने का आप सोच रहे हैं। बगलामुखी की जयंती वैशाख शुक्ल अष्टमी को होती है और वह इस बार 5 मई को है, तो उससे 8-9 दिन पहले हम उसका अनुष्ठान करते हैं। बहुत से भक्त दीक्षा लेना चाहते हैं, आ नहीं पाते हैं, तो हमें वह मैसेज कर देते हैं, हम उनके लिए भी यहाँ पर जप करवा देते हैं। अब कितना जप करवाना है, कैसा जजमान है, कैसा भक्त है, उसकी क्या कामना है, अन्यथा हमारे को तो बगलामुखी में बहुत आस्था है। हम तो उसकी जन्म उत्सव, जन्म जयंती बहुत ही उत्साह के साथ और बिल्कुल विधि विधान के साथ अनुष्ठान करके ही मनाते हैं। आप सभी सम्मिलित हो और नज़दीक हो तो आकर दर्शन लाभ लें, नहीं तो आशीर्वचन जरूर प्राप्त करें माँ बगलामुखी से। अस्तु जी, और काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से रहते हैं, तो आप प्लीज़ इसके बारे में भी एक और बार बता दीजिए। मैं राजस्थान में मारवाड़ में जोधपुर में रहता हूँ और मेरा छोटा सा मंदिर है, उसकी मैं पूजा पाठ करता हूँ, भक्तों को दीक्षा देता रहता हूँ, ब्राह्मणों इसलिए अनुष्ठान भी करता रहता हूँ और छोटे छोटे बड़े बड़े लोग आते रहते हैं और उनकी पूजा पाठ अनुष्ठान करता रहता हूँ। जी, धन्यवाद। अस्तु। जय श्री सर्वाधिष्ठान में, जय अम्बे।